दुनिया एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर है जो पहले कभी नहीं देखी गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई इंडस्ट्रीज, इकोनॉमीज और सोसाइटीज को तेजी से बदल रहा है। यह रेवोल्यूशन ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को रीशेप करने के लिए तैयार है। इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं इलॉन मस्क, जो एआई के इमेंस प्रॉमिस और पोटेंशियल पेरिल्स दोनों को दर्शाते हैं। मस्क की कंपनीज टेस्ला और स्पेसएक्स एआई के साथ क्या पॉसिबल है, इसकी सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। वे सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रियूजेबल रॉकेट्स डेवलप कर रहे हैं और मार्स को कॉलोनाइज करने के एम्बिशियस प्लान्स बना रहे हैं। मस्क एआई के रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए एक वोकल एडवोकेट भी है। वह अनचेक्ड एआई के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में चेतावनी देते हैं। मस्क का ड्यूअल पर्सपेक्टिव एआई की क्षमता के बारे में ऑप्टिमिस्टिक है और इसके रिस्क्स को लेकर कॉशियस भी है। इलॉन मस्क प्रशंसा और विवाद दोनों का विषय हैं। इनोवेशन के लिए उनकी लगातार खोज ने उनकी तुलना थॉमस एडिसन और स्टीव जॉब्स से कराई है। उनकी कंपनीज ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में क्रांति लाने में सबसे आगे हैं। फिर भी मस्क के आउटस्पोकन नेचर और एआई के पोटेंशियल डेंजर्स के बारे में उनकी वार्निंग्स ने आलोचना भी की है। कुछ लोग उन्हें डर फैलाने वाला बताते हैं, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए एआई के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दूसरे उनकी चिंताओं को जायज मानते हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी के एथिकल और सोसाइटल इंप्लीकेशंस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। एआई पर मस्क का पर्सपेक्टिव कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड है। उनका मानना है कि एआई में मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज और बीमारी को हल करने की क्षमता है। हालांकि वह यह भी चेतावनी देते हैं कि एआई दोधारी तलवार है। उनके विचार में एआई संभावित रूप से न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है, जो मानव बुद्धि से आगे निकलने और ठीक से नियंत्रित न होने पर तबाही मचाने में सक्षम है। एआई की अविश्वसनीय क्षमता और इनहेरेंट रिस्क्स दोनों को स्वीकार करते हुए इस दोहरे दृष्टिकोण ने मस्क को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में ग्लोबल डिबेट में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी पर एई के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक है प्रोडक्टिविटी को नाटकीय रूप से बढ़ावा देने और इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने की इसकी क्षमता। एआई पावर्ड ऑटोमेशन पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस जैसे इंडस्ट्रीज को बदल रहा है, जिससे कंपनीज कम संसाधनों में ज्यादा सामान और सर्विसेज का उत्पादन कर पा रही है। यह बढ़ी हुई एफिशिएंसी कम लागत, उच्च लाभ और अंततः अधिक आर्थिक उत्पादन में तब्दील होती है। इसके अलावा एआई केवल एग्जिस्टिंग टास्क्स को ऑटोमेटेड ही नहीं कर रहा है, यह पूरी तरह से न्यू इंडस्ट्रीज और मार्केट्स भी बना रहा है। उदाहरण के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स के विकास से ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति आने की उम्मीद है, जिससे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में लाखों न्यू जॉब्स पैदा होंगे। इसी तरह एई पावर्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशंस में बीमारियों का जल्दी पता लगाने, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स विकसित करने और मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार करने की क्षमता है, जिससे एक स्वस्थ और अधिक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का निर्माण होगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और नए आर्थिक अवसर पैदा करने के लिए एआई की ट्रांसफॉर्मेटिव शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो अधिक समृद्धि और खुशहाली के भविष्य का वादा करती है। जहां एआई आर्थिक विकास के लिए जबरदस्त क्षमता प्रदान करता है, वहीं यह काम के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां भी पेश करता है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते जाते हैं, वे उन कार्यों को करने में सक्षम होते जा रहे हैं जिन्हें कभी मनुष्यों का एक्सक्लूसिव डोमेन माना जाता था। लेबर के इस ऑटोमेशन ने व्यापक नौकरी विस्थापन के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं, खासकर मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में, जहां रूटीन टास्क्स ऑटोमेशन के प्रति संवेदनशील हैं। डर इस बात का है कि जैसे जैसे मशीन्स ज्यादा इंटेलिजेंट और केपेबल होती जाएंगी, लाखों वर्कर्स खुद को बेरोजगार पाएंगे और तेजी से बदलते जॉब मार्केट के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करेंगे। हालांकि काम के भविष्य पर एई का प्रभाव शून्य योग वाला खेल नहीं है। जबकि कुछ जॉब्स अनिवार्य रूप से ऑटोमेशन में खो जाएंगी, एआई डेवलपमेंट, डेटा साइंस और एआई रिलेटेड सर्विसेज जैसे क्षेत्रों में नई जॉब्स भी पैदा होंगी। पॉलिसी मेकर्स और बिजनेसेस के लिए चुनौती इस ट्रांजिशन को प्रभावी ढंग से मैनेज करना होगा, एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में निवेश करना होगा
ताकि वर्कर्स को एआई ड्रिवन इकोनॉमी में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्किल्स से लैस किया जा सके। भाग 5, द एआई डिवाइड ग्लोबल इकोनॉमी में विनर्स और लूजर्स। एआई के लाभों के दुनिया भर में समान रूप से वितरित होने की संभावना नहीं है। डेवलप्ड नेशंस अपने एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्सेज और पूंजी तक पहुंच के साथ एआई द्वारा प्रस्तुत अवसरों को भुनाने के लिए बेहतर स्थिति में है। बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और हाई स्किल्ड जॉब्स के निर्माण से प्रेरित होकर इन देशों में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुभव होने की संभावना है। हालांकि डेवलपिंग नेशंस, विशेषकर वे जिनके पास सीमित टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और लो स्किल्ड वर्कर्स का अनुपात अधिक है, उनके पीछे छूटने का जोखिम है। इन देशों को एआई में निवेश आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है और उनके वर्कफोर्सेस के पास एआई ड्रिवन ग्लोबल इकोनॉमी में प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवश्यक स्किल्स नहीं हो सकते हैं। इससे अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई चौड़ी हो सकती है, मौजूदा असमानताएं और बढ़ सकती हैं और संभावित रूप से सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इस एआई डिवाइड को दूर करने के लिए एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एआई के लाभों को और अधिक समान रूप से साझा किया जाए। साथ ही एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में निवेश किया जाए ताकि डेवलपिंग नेशंस को एआई रेवोल्यूशन में भाग लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। भाग 6, द एथिकल डिलेमा। एआई के नैतिक परिदृश्य को नेविगेट करना। एआई का तेजी से विकास एथिकल कंसर्न्स की एक मेजबानी करता है जिस पर सावधानी पूर्वक विचार करने की मांग की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक एआई का उन तरीकों से उपयोग किए जाने की क्षमता है जो डिस्क्रिमिनेटरी या बाइस्ड हैं। एआई सिस्टम्स को भारी मात्रा में डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है और यदि यह डेटा मौजूदा सामाजिक पूर्वाग्रहों को दर्शाता है तो परिणामी एआई सिस्टम्स इन पूर्वाग्रहों को बनाए रख सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इससे अनुचित या डिस्क्रिमिनेटरी परिणाम हो सकते हैं, खासकर हायरिंग, लेंडिंग और क्रिमिनल जस्टिस जैसे क्षेत्रों में जहां एआई सिस्टम्स का उपयोग उन फैसलों को लेने के लिए तेजी से किया जा रहा है जिनके व्यक्तियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। एक और एथिकल कंसर्न एआई के डिसीजन मेकिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स अधिक कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, यह समझना मुश्किल हो सकता है कि वे अपने फैसले कैसे लेते हैं। पारदर्शिता की यह कमी एरर्स या बायसेस की पहचान करना और उन्हें ठीक करना चुनौतीपूर्ण बनाती है और यह एआई के दुरुपयोग या दुरुपयोग की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करती है। आज की दुनिया में सस्टेनेबिलिटी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जैसे जैसे हम नई एआई टेक्नोलॉजीज विकसित करते हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वे न केवल इनोवेटिव हों बल्कि सस्टेनेबल भी हों। इको फ्रेंडली प्रथाओं को एकीकृत करके और एनर्जी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स को प्राथमिकता देकर हम एक हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। यह ऐसा एआई बनाने के बारे में है जो मानवता और हमारे ग्रह दोनों के लिए फायदेमंद हो। एआई में डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस के बीच के प्लेइंग फील्ड को लेवल करने की क्षमता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक पहुंच प्रदान करके हम उन क्षेत्रों में समुदायों को सशक्त बना सकते हैं, शिक्षा को बढ़ा सकते हैं और स्वास्थ्य सेवा में सुधार कर सकते हैं जहां इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी से कहीं बढ़कर है। यह अवसर पैदा करने और वैश्विक समानता को बढ़ावा देने के बारे में है। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, एआई के एथिकल इंप्लीकेशंस और भी महत्वपूर्ण होते जाते हैं। रिस्पॉन्सिबल एआई का अर्थ उन सिस्टम्स को विकसित करना है जो फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल हों। बायसेस को दूर करना और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एआई के फैसले न्यायसंगत और न्यायसंगत हों। इन सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध होकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई सभी की निष्पक्ष रूप से सेवा करे। एआई और मानवता का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे एआई का विकास होता जाएगा, यह हमारे समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और दैनिक जीवन को आकार देने में एक अभिन्न भूमिका निभाएगा। कुंजी इसकी क्षमता का जिम्मेदारी से उपयोग करने की है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मानवीय क्षमताओं को बढ़ाता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है। एक साथ
हम इस रोमांचक सीमा को पार कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां एआई और मानवता सद्भाव में फलें फूलें।